देखिए, जब जब बात ग्रेटेस्ट राइवलरीज की होती है तो भारत और पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों देशों के बीच हमेशा से ही किस कदर लड़ाइयां रही हैं। 1971 का वो संदेश जब रेडियो पर अनाउंस किया गया था कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया है, तब शायद ही पाकिस्तान को इस बात की खबर रही होगी कि ये युद्ध उसी को डिस्ट्रॉय करके चला जाएगा और पाकिस्तान को एक और टुकड़े में बांटकर बांग्लादेश स्थापित कर दिया जाएगा। आखिर बांग्लादेश कैसे और क्यों बना? आखिर क्यों ये युद्ध हुआ था? पाकिस्तान ने भारत का सर्वनाश करने के लिए जो दांव चला था वो आखिर उसी पर कैसे उल्टा पड़ा? इन सवालों ने अगर आपके मन में जगह बना ली है तो फिर इंतजार कैसा? वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए और जानिए कि कैसे हुआ था ये सब। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसका टाइटल है हाउ बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1971 क्राइसिस इन पाकिस्तान। देखिए, इस हिस्ट्री को शुरू से समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि पहले भारत का पूरा सब कॉन्टिनेंट काफी बड़ा था। इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे सभी देश मिले हुए थे। ये तब की बात है जब अंग्रेज भारत आए थे। जिस जगह पर अब बांग्लादेश है उस जगह को तकरीबन 13वीं शताब्दी से ही मुस्लिम राजाओं ने कैप्चर किया हुआ था। वो ही इसे रूल करते थे। लेकिन फिर आए औरंगजेब और उन्होंने 1757 टू 1947 अराउंड 200 इयर्स तक न केवल इस एरिया को बल्कि पूरे भारत को ही अपनी बेड़ियों में जकड़ लिया था। फिर कई मुश्किलों और सेक्रीफाइस के बाद भारत देश आजाद हुआ। ऑफिशियल टर्म्स एंड ऑन पेपर पर भारत को आजादी तो मिली, पर अभी असली जंग शुरू होनी बाकी थी। देश के अंदर रह रहे लोगों के बीच सरवाइव करने की जंग। और इसके बाद आती है वो खौफनाक रात जब रातों रात 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को भारत देश छोड़कर एक नए देश पाकिस्तान में जाना पड़ा। कई दोस्त बिछड़े, घर बिछड़े, गांव बिछड़े और अपने बिछड़े और बना एक नया देश। नाम दिया गया पाकिस्तान और शुरू हुई एक ऐसी जंग जो आज भी जारी है। लोगों के बीच, विचारों के बीच, कल्चर के बीच, धर्म के बीच। इसी के चलते पंजाब और बंगाल के आधे आधे हिस्से भी अलग हुए। बंगाल में रहने वाले लोग वेस्ट बंगाल से भारत में रहना चाहते थे, जबकि ईस्ट बंगाल के लोग चाहते थे कि अगर पार्टीशन हो तो उन्हें पाकिस्तान भेजा जाए, जहां सरकार उन पर ज्यादा गौर करेगी। इसी बीच बिहार से भी मुस्लिम लोग रिफ्यूजी हो गए थे और हुआ भी यही। वेस्ट आया भारत में और ईस्ट गया पाकिस्तान में और पार्टीशन हो गया। नया पाकिस्तान बना जिसमें पंजाबी थे, बलूचिस थे, सिंधीज थे और आधे से ज्यादा बंगाली थे। दौर मुश्किल था, देश बदलना, घर से कहीं और जाना और फिर दंगे, जान भी गए। लेकिन जो लोग नए देश पाकिस्तान में गए थे उन्हें भी ये उम्मीद थी कि इस्लाम उन्हें बेहतर रहने की फैसिलिटी देगा। पाकिस्तान की सरकार से उन्होंने कुछ उम्मीदें लगाई और इसी वजह से वो बंटवारा चाहते थे। पाकिस्तान नया देश तो बना, लेकिन पावर एक सेंट्रल आइडेंटिटी के हाथ में ही रही, जिसके नतीजे आगे जाकर गलत निकलने शुरू हुए। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री पर भारत से अलग होकर एक देश बनने के बाद अराउंड 70% खर्च कर दिया करता था, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं भारत की मिलिट्री उस पर हमला न करते। डर इतना बढ़ा कि इकोनॉमी पर ध्यान न देते हुए पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिट्री की पावर को बढ़ाया, ये सोचकर कि ये देश के लिए काम करेगी, इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। मिलिट्री के हाथ में अब सत्ता की वो चाबी आ गई जिसके आगे अब देश का प्रधानमंत्री भी फेल है। और इसका नतीजा ये हुआ कि साल 1951 टू 1954 तक पाकिस्तान में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इंप्लीमेंट कर दिया गया। आपको शॉर्ट में बता दूं कि ये एक तरीके का स्टेप होता है जिसे रोमन लॉ के हिसाब से लीगल माना गया है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन के फैसले को भी बदल सकती है। और यही हुआ। गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्नर जनरल का साथ देना पड़ा, क्योंकि लॉ तो यही कहता था। अब इससे ये साफ था कि जनरल के पास फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़ी पावर थी और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5-5 बार हुआ, जिससे सरकार, नियम, कायदे, कानून सब हिल गए। पाकिस्तान खोखला हो रहा था और जिन लोगों ने पाकिस्तान का रुख ये सोचकर किया था कि सरकार उन पर ज्यादा ध्यान देगी, उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, वो अब पछता रहे थे। उर्दू लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज फॉर पाकिस्तान घोषित करने की वजह से वहां रह रहे बंगाली लोगों के मन में आउटरेज आ गया और बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत का रीजन भी बना। हालांकि लोगों ने प्रोटेस्ट करके कुछ जान गंवाकर बंगाली भाषा को स्टेट भाषा का दर्जा तो दिलवा दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। समय बीता और फिर आया साल 1965, इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान पर काफी बुरा असर पड़ा और ये साफ साफ दिखाई देने लगा
कि वेस्ट पाकिस्तान के मुकाबले ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोग को भी कुछ नहीं दिया जा रहा है। लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, सरकार से चिढ़ रहे थे, गुस्से में भी थे, मौका ढूंढ रहे थे आजादी का, सम्मान का। 1968 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ 34 बंगाली ऑफिसर्स पर यह इल्जाम लगा कि ये भारत के साथ वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ अलग होने के षड्यंत्र रच रहे हैं और इसी के चलते इन सबको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद लोगों में मानो आग सी भड़क गई, सड़कों पर प्रोटेस्ट होने लगा और फिर 1 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। पर अब शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि लोग इस इनइक्वालिटी से बाहर आना चाहते थे। 1970 में हुए इलेक्शंस ने लोगों को एक रास्ता दे दिया जिस पर चलकर उन्हें आजादी मिल सकती थी। 313 में से 169 सीट जीतने पर आवामी लीग पार्टी को विजेता घोषित करना था, पर यह पार्टी वेस्ट पाकिस्तान यानी कि हाई कल्चर पाकिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती थी, जिसकी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के उस समय के रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट याह्या खान ने इलेक्शन के रिजल्ट को ही इनडेफिनिट पीरियड के लिए कैंसिल अनाउंस कर दिया और ये सुनते ही ईस्ट पाकिस्तान के लोग के सब्र का बांध टूट पड़ा। शेख मुजीबुर तो पहले ही ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोग के साथ खड़े थे और अब दौर शुरू होता है आजादी लेने का। लेकिन यहाँ बिहारी मुस्लिम जो कि उर्दू बोलते थे वो वेस्ट पाकिस्तान की ही साइड थे और इसलिए उन्हें बंगाली लोग अपना दुश्मन समझ रहे थे। इनका अलग वॉर चल रहा था। वहीं वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी अपने हथियार और लोग भेज चुके थे और ढाका में उतार चुके थे। जंग शुरू होती है। इधर भारत ने ईस्ट पाकिस्तान की खुद से बनाई आर्मी मुक्ति बहिनी को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट होता है। इनमें उन लोगों को जान से मारने के ऑर्डर्स थे जो आजादी की मांग सबसे आगे कर रहे थे। अब यहाँ तक आते आते कोई नियम कानून तो बचे थे नहीं, अब तो बस जंग थी जिसमें जीतने वाला सिकंदर बनने वाला था। और फिर शेख मजबूर अपनी जीती हुई पार्टी की तरफ से ट्रांसमीटर पर अनाउंस कर देते हैं कि अब वो एक अलग देश है, बांग्लादेश है, और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान आर्मी अपनी क्रूरता जारी रखते हुए स्टूडेंट्स, टीचर्स इन सब पर हमला करती है और इन्हें जान से मार देती है। तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा मौत एक ही दिन में, 30,000 से ज्यादा लोग एक ही हफ्ते में मार डाले जाते हैं। लोग देश छोड़कर भाग आते हैं। तकरीबन 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और ईस्ट पाकिस्तान के ही एक जर्नलिस्ट का आर्टिकल पढ़कर वो तय करती हैं कि उन्हें बांग्लादेश में रह रहे लोगों के लिए कुछ करना है। 3 दिसंबर को चंगेज खान ऑपरेशन होता है जिसमें वेस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है। इधर पाकिस्तान पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स को अपने पक्ष में कर चुका था, लेकिन सोवियत यूनियन भारत के पक्ष में था और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान की आर्मी भारत की आर्मी के आगे घुटने टेकती चली जाती है और 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स भारत की आर्मी के आगे सरेंडर कर देते हैं। भारत ने न केवल यहाँ पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई थी, बल्कि बांग्लादेश में रह रहे लोग की जान बचाई होती है, उनका मान, सम्मान और रक्षा वापस दी होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।